नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पंजाब नेशनल बैंक में जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। ये जो वैकेंसी है आपकी वो पंजाब नेशनल बैंक में आई है और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है आपका 3 मार्च 2025 से, और जो लास्ट डेट रखा गया है ऑनलाइन अप्लाइकेशन करने के लिए वो है 24 मार्च 2025, और टेंटेटिव डेट भी बता दिया गया है आपका एग्ज़ाम का, वो है अप्रैल या मई 2025 में आपकी एग्ज़ाम की डेट रखी गई है। जहाँ तक टोटल वैकेंसीज़ की बात रही तो आपकी इस बार 350 पोस्ट आई है। अलग अलग पोस्ट है आपका ऑफिसर क्रेडिट, ऑफिसर इंडस्ट्री, मैनेजर आईटी, सीनियर मैनेजर आईटी, मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। तो ऑफिसर क्रेडिट में आपकी 250 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है आपकी। ऑफिसर इंडस्ट्री में 75, मैनेजर आईटी 5, सीनियर मैनेजर आईटी 5, मैनेजर डाटा साइंटिस्ट 3 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट 2 वैकेंसी, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी 5 और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी 5 वैकेंसी। कुल मिलाकर 350 पोस्ट पे ये नोटिफिकेशन लाया गया है। जहाँ तक आपकी JMS GS1 है आपकी स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। तो स्केल 1 में आपकी सैलरी लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच रेंज करेगी। स्केल 2 में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 90 प्लस रहेगी, और स्केल 3 में 1 लाख प्लस आपकी सैलरी रहने जा रही है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है सीट्स का। जैसे ऑफिसर क्रेडिट 250 वैकेंसी जो आई है, जिसमें SC के लिए 37, ST के लिए 18, OBC के लिए 67, EWS के लिए 25 और अनरिजर्व के लिए 103। इसी तरह अलग अलग कैटेगरी में आप देख लें। टोटल जो वैकेंसी है 350 है। अब हम एज लिमिट की बात कर लें तो ऑफिसर क्रेडिट में जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। ऑफिसर इंडस्ट्री में 21 से 30 साल वही एज क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका मैनेजर आईटी में मिनिमम एज लिमिट 25 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल। सीनियर मैनेजर आईटी में मिनिमम एज लिमिट 27 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स। मैनेजर डाटा साइंटिस्ट मिनिमम एज लिमिट 25, मैक्सिमम 35। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट मिनिमम एज लिमिट 27 ईयर्स, मैक्सिमम 38 ईयर्स। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी मिनिमम एज लिमिट 25 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी मिनिमम एज लिमिट 27 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स। और अब देख ले रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में प्रोवाइड किया गया है। जो बच्चे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उन्हें एज लिमिट में 5 सालों का रिलैक्सेशन है। OBC वाले बच्चों को 3 सालों का। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए 10 सालों की छूट है। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 5 साल की छूट है, और पर्सन्स जो कि 1984 के दंगे से अफेक्ट हुए थे उनके लिए 5 सालों की छूट है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देना होगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा वो उसमें आपका पेपर इस तरह रहेगा। सबसे पहला पार्ट 1 होगा आपका, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से प्रश्न होंगे। 25 प्रश्न रीजनिंग से होंगे, 25 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे, और क्वांट से भी 50 प्रश्न होंगे। और जो आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज है नॉलेज आपकी टेस्ट की जाएगी। किस भी कंसर्न फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 50 प्रश्न होंगे। तो रिटर्न एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। और मैं बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है। 1/4 मार्क आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए एज ए पेनल्टी। और पार्ट 1 और पार्ट 2 के हर एक पार्ट को इंडिविजुअली क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट है वो वाला पेपर चेक होगा। जब आप पार्ट 1 में जो 3 सेक्शंस है आपको रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट, इनको जब इंडिविजुअली आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं इन सभी सब्जेक्ट्स में, तभी आपका ये पार्ट 2 वाला पेपर चेक होगा। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, और उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है 45% फॉर SC ST कैंडिडेट्स एंड 50% जो कि 25 मार्क्स होता है दूसरे विद्यार्थियों के लिए। तो 50 मार्क्स में 25 मार्क्स लाना होगा, तभी आप पर्सनल इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे। और जिनका स्कोर दोनों मिला के ज़्यादा होगा उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फाइनली। तो आपका जो मेरिट बनने जा रहा है वो पेपर 2 जो आपका था और आपका इंटरव्यू के मार्क्स पे आपकी मेरिट बनेगी। पेपर 1 जो है पार्ट 1 वाला,
ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस पेपर में लाना होगा, तभी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज वाली पेपर चेक होगी। लेकिन मेरिट आपकी पार्ट 2 प्रोफेशनल नॉलेज वाले पेपर और इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनने जा रही है, ये अब ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है, लगभग हर एक राज्य में एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। जैसे कि अगर झारखंड की बात कर लें तो झारखंड में बोकारो और रांची, उड़ीसा की आप बात कर लें तो भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बालेश्वर, बरहमपुर, हरियाणा, सभी राज्यों में लगभग सेंटर्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट बेसिस पे आपका सेंटर से आप जल्दी फॉर्म भर दें। देखिए एप्लीकेशन फ़ी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए जहां शेड्यूल आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो मात्र 59 रुपीज़ है, वहीं दूसरे कैटेगरी के बच्चों को जो फ़ी पेमेंट करना होगा वो 1180 रुपये पेमेंट करना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा अंतर है फ़ी में, बट आप क्या कर सकते हैं, ये आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी फ़ी रही 1180 फॉर अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स। एंड जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, जिनको इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए फ़ी में कंसेशन दिया गया है, उनके लिए जो फ़ी है मात्र 59 रुपीज़ रखी गई है और बाकियों के लिए फ़ी 1180 रुपये। ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है आपको। 3 मार्च से आपका विंडो ओपन हो चुका है, 24 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकेंगे आप। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा। आप देख लें अमाउंट ऑफ बॉन्ड स्केल 3 वाले रैंक के लिए 5 साल का बॉन्ड पीरियड है, आपका 3 लाख रुपए जमा करने होंगे। स्केल 2 वाले पोस्ट के लिए 2 लाख बॉन्ड अमाउंट है, 3 सालों का ये बॉन्ड वाला पीरियड है आपका, और 1 लाख अमाउंट है स्केल 1 वालों पोस्ट के लिए, और बॉन्ड पीरियड आपका 3 साल है। तो सिलेक्शन होने के बाद मिनिमम 3 साल तो आपको उस बैंक में सर्व करना ही होगा, अन्यथा आपको ये बॉन्ड अमाउंट आपको पे करनी होगी अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं बीच में ही। चलिए अब हम अलग अलग पोस्ट की एज लिमिट क्वालिफिकेशन देख लें। तो ऑफिसर क्रेडिट वाले पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स, और इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है आपका सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपकी होनी चाहिए, या फिर ICWA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA, या फिर फुल टाइम MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज अप्रूव्ड बाय AICTC UGC विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो अगर 60% मार्क्स के साथ आप PGDM की डिग्री है आपकी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपका मैनेजमेंट, या फिर स्पेशलाइजेशन आपका फाइनेंस में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए जो रखा गया है इसमें क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीटेक, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT। तो आप इंजीनियरिंग वाले बंदों के लिए बेसिकली ऑफिसर इंडस्ट्री वाला पद है, विथ 60% मार्क्स के साथ आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका MTech की डिग्री या फिर MBA की डिग्री रखी गई है। और इसमें भी जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल। तो ऑफिसर इंडस्ट्री का पद के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी इंजीनियरिंग में, चाहे वो किसी भी ब्रांच में हो, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद मैनेजर IT जो कि स्केल 2 का पद है, मैनेजर IT। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 25 साल और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 35 ईयर्स रखा गया है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, इसमें आपको फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, BE BTech होना चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर आपकी MCA की डिग्री होनी चाहिए फुल टाइम में विथ 60% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास MCA की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मैनेजर IT वाले पद में। और मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में आपकी जनरल AI ML सर्टिफिकेशंस होना चाहिए आपको रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म से, सच एज कॉर्सेरा, यूडेमी एटसेट्रा, या फिर दूसरे ट्रेडिंग प्रोवाइडर सच एज AWS, Azure, GCP से। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए IT सिस्टम्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में,
तब आपको इंटरव्यू में वेटेज मिलेगा। तो ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है आपका, ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद सीनियर मैनेजर आईटी, सीनियर मैनेजर आईटी में जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम एज लिमिट है आपकी, ये भी स्किल 3 का पद है। मिनिमम एज लिमिट 27, मैक्सिमम एज लिमिट 38। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो इसमें रखा गया है वो सेम है इन दोनों पदों के लिए। अभी बैचलर डिग्री है अगर आपकी बीटेक है कंप्यूटर साइंस में तो आप सीनियर मैनेजर आईटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन 3 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको आईटी में काम करने का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, मैनेजर डाटा साइंटिस्ट इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 25 साल, मैक्सिमम है 35 साल। ये स्केल 2 का पद है। इसमें आपको अगर बैचलर इंजीनियरिंग की डिग्री है, बीटेक डिग्री है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, बिजनेस में, डाटा साइंस में, विद 60% मार्क किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आपको इसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जनरल AI/ML सर्टिफिकेशंस होना चाहिए। इन ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जो प्रोवाइड करते हैं उनसे अगर आपके पास ये जनरल AI या फिर AI/ML की सर्टिफिकेट है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न फील्ड में काम करने का। फिर सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट इसमें लेवल 3 का स्केल 3 का पद है। इसमें जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 27 साल, मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स। इसमें भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यही है, बस वो स्किल्ड मैनेजर डाटा साइंटिस्ट स्किल 2 का पद था, ये सीनियर मैनेजर है तो स्किल 3 का पद है। इसमें जो मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में जो डिग्री एडुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए था इसमें भी वही एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। बस इसमें भी 3 सालों का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन ये स्किल 3 का पद है तो इसमें सैलरी आपकी 1 लाख प्लस रहेगी। उसके बाद मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, ये स्किल 2 का पद है, ये मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। मिनिमम एज लिमिट इसमें रखी गई है 25 साल, मैक्सिमम 35 साल। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन इसमें बीटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर MCA की डिग्री होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास MCA की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में और भी चीज़ें मांगी गई है, इन सबों का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, CCNA सिक्योरिटी, CCSC, PCNSE देख लेंगे आप। इन चीज़ों में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इन चीज़ों की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 सालों का एक्सपीरियंस मांगा गया है कंसर्न फील्ड में काम करने का। उसके बाद सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, ये स्केल 3 का पद है, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। क्वालिफिकेशन जो साइबर सिक्योरिटी के लिए मांगा गया था मैनेजर के लिए वही इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसको में भी वही सारी सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं। इसमें 3 सालों का एक्सपीरियंस उसमें मांगा गया था सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में, बट सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में 5 सालों का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप समझ गए दोनों में क्या अंतर है। वो स्केल 2 का पद था मैनेजर साइबर सिक्योरिटी वाला जो यहाँ आपने देखा, और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी स्केल 3 का पद है। इसमें एज लिमिट उसमें था 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट, इसमें 38 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। उसमें 3 सालों का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया था, आप देख लें। इसमें 5 सालों का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ये सारी डिटेल्स थे जो हमारे जानने के लिए ज़रूरी थे। सो आप लोग इस फॉर्म को भरें, बहुत ही अच्छा पद आया है इस बार, अच्छी पोस्ट भी है, लगभग 350 सीट्स आई हैं आपकी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।